It's quite easy to see the kind of jobs that will be displaced. If you have a driverless truck, that's going to displace a truck driver. वैसे जॉब्स रहे या ना रहे, कंपनीज ने हमेशा अपना ही फायदा देखा है, क्योंकि ये जो रोबोट बेस्ड फैक्ट्रीज हैं इनमें किसी एसी की जरूरत नहीं है, लाइट्स की जरूरत नहीं है, वर्कर फैसिलिटी की जरूरत नहीं है और सबसे ज्यादा काम करने वाले एचआर डिपार्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। You may have changed the future, but you didn't change our fate. ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को बदल दिया है। हालिया सालों में सबसे अहम बदलावों में से एक कॉन्सेप्ट है डार्क फैक्ट्रीज का। एक ऐसी फैक्ट्री जो बिना किसी इंसान के चलती है, रॉ मटेरियल्स अंदर जाते हैं और रेडीमेड प्रोडक्ट्स मशीन की स्पीड से बाहर आ जाते हैं। और ये कोई साई-फाई मूवी सीन नहीं है, ये है चाइना की डार्क फैक्ट्रीज का रिवॉल्यूशन जो आज रियलिटी बन चुका है। इनमें ना रोशनी चलती है, ना कोई मानवीय हरकत होती है, सिर्फ मशीन्स होती हैं जो बिना रुके बिना थके 24/7 चलती रहती हैं। और ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं बल्कि एक न्यू एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। The idea of fully automated production dates back to the 1950s, inspired by science fiction stories like Philip K. Dick's Artifact, but it wasn't until the Fourth Industrial Revolution that this vision became a reality. चाइना ने आज के डिजिटल और एआई के जमाने में इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर मैन्युफैक्चरिंग को एक नया मोड़ दिया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे मेड इन चाइना 2025 के अंदर एडवांस्ड रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ये फैक्ट्रीज इंसानी गलतियों को एलिमिनेट करते हुए परफेक्ट प्रिसीजन के साथ नए प्रोडक्ट्स असेंबल कर लेती हैं। And it's another spearhead initiative by President Xi Jinping. It's a policy of reform 2.0, which is taking China's 40 years of opening up and reform and then taking it to the next generation with policies like Made in China 2025. Xiaomi ने तो पहले ही डार्क फैक्ट्री सेटअप करके मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर लिखना शुरू कर दिया था। चेन जिपिंग फैसिलिटी में Mi X Fold 4 और Mi X Flip जैसे फ्यूचरिस्टिक फोन्स AI पावर्ड मशीन्स बना रही हैं और वो भी बिना किसी इंसान के इंटरफियर के। ये फैक्ट्रीज AI पावर्ड रोबोटिक्स, इंफ्रारेड, लिडार और मशीन विजन जैसे सिस्टम्स के सेंसर्स के थ्रू अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर और ऑप्टिमाइज कर लेती हैं। Xiaomi is a manufacturer of smartphones and they've opened a smart factory that will produce a smartphone every second. That's 30 million phones per year with no people. Foxconn ने अपने कुनशान फैक्ट्री में हजारों वर्कर्स को रोबोट से रिप्लेस कर दिया और BYD जैसी कंपनीज EV मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन के इस्तेमाल से अपने प्रोडक्शन आउटपुट को बूस्ट कर रही हैं। इन सब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रोडक्शन इंटरप्शंस बहुत कम हो गए हैं। मशीन्स जो कभी लंच ब्रेक, छुट्टी नहीं लेती, वो लगातार चलती रहती हैं। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। और जब क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है तो AI एल्गोरिदम्स प्रोडक्ट को रियल टाइम मॉनिटर करके डिफेक्ट्स को तुरंत पकड़ लेते हैं। मतलब हर एक यूनिट कंसिस्टेंटली हाई स्टैंडर्ड की होती है। लेकिन हर इनोवेशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। डार्क फैक्ट्रीज से जो सबसे बड़ा सवाल उठा है वो ये है कि ह्यूमन जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि जब रोबोट्स फैक्ट्री संभालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेडिशनल लेबर जॉब्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नए करियर अपॉर्चुनिटीज भी लाएगी, जैसे AI मेंटेनेंस, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट जैसी हाई स्किल्ड जॉब्स का डिमांड बढ़ने वाला है। यानी इस ट्रांजिशन के लिए रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। There's a general acceptance that AI and related technologies, by which I mean things like robots, drones, driverless cars, bring great benefits to the economy potentially, but there is concern about jobs. And I think one reason for this is that it's quite easy to see the kind of jobs that will be displaced. If you have a driverless truck, that's going to displace a truck driver. वैसे जॉब्स रहे या ना रहे, कंपनीज ने हमेशा अपना ही फायदा देखा है, क्योंकि ये जो रोबोट बेस्ड फैक्ट्रीज हैं इनमें किसी एसी की जरूरत नहीं है, लाइट्स की जरूरत नहीं है, वर्कर फैसिलिटी की जरूरत नहीं है और सबसे ज्यादा काम करने वाले एचआर डिपार्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं। मजाक तो तुम समझ रहे हो। सिर्फ मशीन्स हैं जो एक्सट्रीम प्रिसीजन के साथ काम करती हैं। और तो और IEA के मुताबिक ये सिस्टम इंडस्ट्रियल एनर्जी कंजम्पशन को भी करीब 15 से 20% तक रिड्यूस कर रहा है। मतलब प्रोडक्शन सस्ता भी और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी। दुनिया भर के जितने भी नए इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंस्टॉल हुए हैं उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ चाइना ने लगा दिए हैं।
एक साल में करीब 2,90,000 रोबोट्स इंस्टॉल कर दिए, जो कि दुनिया के टोटल इंस्टॉलेशन का करीब 52%। इससे ये साबित होता है कि चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन के मामले में भी लीडर बन चुका है। रोबोट डेंसिटी भी ग्लोबली एवरेज 141 पर 10,000 वर्कर्स से काफी ज्यादा चाइना में 392 पर 10,000 वर्कर्स तक पहुंच गई है। यानी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और स्पीड दोनों ही ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गए हैं। दोस्तों, सपने देखना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि चाइना ने अपने सपनों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए काम भी किया है। आज आप जहां देखो वहां आपको चाइनीज प्रोडक्ट मिलेंगे। आपका फोन चाइना में बना है, आपका लैपटॉप, आपके कपड़े, इवन जो जेनेरिक दवाइयां भारत में बनती हैं, जिनका इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, उनके भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API वो चाइना से आते हैं। मतलब अगर चाइना ना हो तो हमारी दवाइयां भी खोखली रह जाएंगी। डार्क फैक्ट्रीज में सबसे पहला फीचर ये है कि ये एंड टू एंड ऑटोमेशन, यानी रॉ मटेरियल हैंडलिंग, असेंबली, पैकेजिंग और क्वालिटी एश्योरेंस सब कुछ AI और रोबोटिक्स के जरिए सीमलेसली एग्जीक्यूट करते हैं। IoT कनेक्टिविटी और AI की वजह से मशीन्स एक दूसरे से रियल टाइम में कम्युनिकेट भी कर लेती हैं। यानी अगर कोई मशीन ब्रेक डाउन हो जाए या मेंटेनेंस की जरूरत हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करके एडजस्टमेंट कर लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फैसिलिटीज हाईली स्केलेबल भी हैं। ऑटोमेशन से प्रोडक्शन स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि कभी कभी तो कुछ सेकेंड्स में ही प्रोडक्ट फाइनली असेंबल होकर के सामने आ जाता है। मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्शन लाइन को डिमांड के हिसाब से अब क्विकली और हाईली स्केल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हैं, फिर चाइना ही सबसे आगे कैसे निकल रहा है? दरअसल मेड इन चाइना 2025 इनिशिएटिव ने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में हेवीली इन्वेस्ट किया। इस पॉलिसी का मकसद ट्रेडिशनल लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से मूव करके हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना था। गवर्नमेंट सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के थ्रू कंपनीज को ऑटोमेशन और रोबोटिक्स अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया गया और चाइना मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही ऑटोमेशन जायंट भी बनता चला गया। ग्लोबल लेवल पर चाइना की डार्क फैक्ट्रीज का जो ट्रेंड है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग पैराडिम को शिफ्ट करने वाला है। अब दुनिया के कई देश ऐसे हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और इमर्जिंग इकोनॉमीज भी इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को अपनाने में इंटरेस्टेड दिख रही हैं। अब आती है बात कि फ्यूचर में डार्क फैक्ट्रीज का क्या रोल रहेगा। दोस्तों, जैसे जैसे AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स इवॉल्व करेंगे, डार्क फैक्ट्रीज और भी ज्यादा इंटेलिजेंट और एफिशिएंट हो जाएंगी। साथ ही ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स भी चेंज होंगे। एक तरफ प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी जिससे ग्लोबल मार्केट्स को बेनिफिट होगा, और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो अभी तक ह्यूमन लेवल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट होंगे। ये एक ऐसा फेज है जहां ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स को रिकॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ेगी और नए डिजिटल ट्रेड मॉडल्स इमर्ज होंगे, और इन सभी इनोवेशंस का इम्पैक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर एक्सपीरियंस पर भी पड़ेगा। जब प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी के बनते हैं तो कस्टमर ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। मैन्युफैक्चरिंग एरर्स कम होने से कंपनीज को वारंटी क्लेम्स, रिकॉल्स और कस्टमर सर्विस इश्यूज से बचने में भी मदद मिलती है। हमारे आज के एरा में जहां ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, ऐसे में डार्क फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को एफिशिएंट बनाने तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। ये एक ब्रॉडर पैराडिम शिफ्ट बनने वाला है जिसमें ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड से मूव करके टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सस्टेनेबल और एजाइल प्रोडक्शन मेथड्स को अडॉप्ट किया जा रहा है। डार्क फैक्ट्रीज का सक्सेस मॉडल हमें ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को री इन्वेंट किया जा सकता है। हर एक एडवांसमेंट के साथ हमें अपने स्किल्स को भी अपग्रेड करना होगा, नए टूल्स को समझना होगा और कंटिन्यूअस लर्निंग का कल्चर अडॉप्ट करना होगा। यहाँ पर इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल और डेटा साइंटिस्ट का रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। जो लोग खुद को नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के साथ अपडेट रखते हैं, वो ही इस फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे। इस नई दुनिया में सब कुछ डेटा ड्रिवन डिसीजंस, रियल टाइम एनालिटिक्स और एडवांस्ड रोबोटिक्स पर डिपेंड करेगा। हम एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जहां मशीन्स के हाथों में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में ये फैक्ट्रीज सिर्फ रोबोट्स के कंट्रोल में रहेंगी और इंसान का काम सिर्फ दूर बैठकर देखने तक सीमित रह जाएगा, और क्या दुनिया इस इम्पैक्ट के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।